बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। लेकर तुमरा आसरा धर चरणन पर शीस, कहूँ चरित्र तो विमल अब मांगो दास आशीष। हम श्री परमहंस दयाल महाराज जी श्री 108 श्री प्रथम पातशाही महाराज जी के चरणों में यही विनय करते हैं कि हे दाता दयाल जी, अपना पवित्र कर कमल बच्चों के, अपने सेवकों के हमेशा शीश पर बनाए रखना। श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं में एक लीला ऐसी है। एक दिन लगभग 3-4 बजे के समय था कि जयपुर के स्टेशन पर बड़ी चहल पहल दिखाई देती थी और पुलिस का भी खूब प्रबंध था। शामियाने लगे हुए थे। एक शामियाना प्लेटफार्म पर भी लगा हुआ था। 4 बजे वायसराय महोदय की स्पेशल गाड़ी आने वाली थी। स्टेशन पर प्रबंध करता जल्दी जल्दी से इधर उधर जा आ रहे थे। अंग्रेजी शासनकाल के अंतिम दिनों में वायसराय कहीं जाते थे तो बड़ा प्रबंध होता था, परंतु ये घटना उस समय की है जब देश में शांति थी। वायसराय निशंक घूमते थे, फिर भी सतर्कता के प्रबंध और उनके स्वागत हित होते थे। इसी समय श्री परमहंस दयाल महाराज जी, श्री प्रथम पातशाही जी महाराज प्लेटफार्म पर पधारे। चोला कंधे पर पड़ा था। सुंदर शरीर, अत्यंत तेजस्वी मुखारबिंद, दिव्य मूर्ति थे। आप किशनगढ़ की और जाने के लिए पधारे थे। गाड़ी के आने से अभी देर थी, इसलिए श्री परमहंस दयाल महाराज जी प्लेटफार्म पर जो सोने चांदी की कुर्सी वायसराय के लिए रखी गई थी, उस पर जाकर विराजमान हो गए, जहां एक सुंदर कालीन बिछा हुआ था। उसी पर यह कुर्सी लगी हुई थी, जिस पर जाकर ये तेजस्वी महापुरुष विराजमान हो गए। वायसराय की सवारी के कारण सरदार और जागीरदारों के अतिरिक्त जो वायसराय के स्वागत के लिए स्टेशन पर आए हुए थे, अन्य किसी को वहां आने की आज्ञा न थी। किसी राज कर्मचारी ने स्टेशन मास्टर से जाकर कहा कि स्पेशल रेलगाड़ी के आने का समय हो गया है। अब वह जहां से जो महापुरुष विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, उनसे कहिए कि कहीं और जाकर विराजे। स्टेशन मास्टर, जो कि एक मुसलमान सज्जन थे और श्री परमहंस दयाल महाराज जी को बैठे देखकर लौटकर अपने कमरे में चले गए।
अन्य सज्जनों ने फिर स्टेशन मास्टर से कहा कि आप इन्हें इतना कह दें कि वे अंदर ही जाकर विराजें। परंतु स्टेशन मास्टर ने उत्तर दिया, चाहे मेरी नौकरी चली जाए, परंतु मैं कभी भी उनको वहां से उठने के लिए नहीं कहूंगा। इतने में विशेष रेलगाड़ी आ गई। बड़े बड़े स्वागतारक उपस्थित थे। बड़ी शान से वायसराय की सवारी गाड़ी से उतरकर प्लेटफार्म पर आ पहुंची। कुर्सी पर विराजे श्री परमहंस दयाल महाराज जी पर जब वायसराय की नजर पड़ी, उसी समय ही उन्होंने अपना टोप उतार कर बड़ी श्रद्धा से सलाम किया और थोड़ी देर के लिए खड़े होकर कुछ सोचा और बोले कि ये भी एक बहुत बड़ी हस्ती है। पुण्य श्री परमहंस दयाल महाराज जी को सलाम कर ये कहते हुए चले गए कि ये भी एक बहुत बड़ी हस्ती है, ये भी एक बहुत बड़ी हस्ती है। वायसराय के जाने के बाद किशनगढ़ वाली गाड़ी आई तो स्टेशन मास्टर ने जाकर श्री चरण कमलों में मेरे परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में ये प्रार्थना की कि महाराज गाड़ी आ गई है। ये सुनकर श्री परमहंस दयाल महाराज जी किशनगढ़ वाली गाड़ी में जाकर विराजमान हो गए। प्रेमियों, ये महापुरुषों का अपना ध्येय होता है। कितने भोलेपन से मेरे परमहंस दयाल महाराज जी स्टेशन पर विराजमान थे। वायसराय भी उस महान शक्ति के आगे झुके। ये महापुरुषों का हम जीवों पर कितना कितना उपकार है, जो हमें इसको घोर कलयुग में अपने वचनों द्वारा, अपने दर्शनों द्वारा, अपनी लीलाओं द्वारा हमारा उद्धार करते हैं। हम श्री परमहंस दयाल महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटिन कोट धन्यवाद अदा करते हैं कि हे प्रभु, हम जीवों पर भी आपका हस्त कमल बना रहे। हम कलयुगी जीव हैं, भटक जाते हैं। एक आप ही तो है जो हमें घोर कलयुग से बचा सकते हैं और इस भव सागर से पार कर सकते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।